हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आशा है अच्छे होंगे और अपने गार्डन के कामों में व्यस्त होंगे। आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल लखनवी गार्डनर। मेरे चैनल पर साथियों आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज मैं फिर से एडेनियम के बारे में ही कुछ ज़रूरी जानकारी लेकर आई हूँ। देखिए, आप सोच रहे होंगे क्या पड़ा हुआ है, तो ये वो डैश है। मैं इसके बारे में आगे चल के आपको सारी लाभ बताऊंगी कि क्यों मैं इसका इस्तेमाल करती हूँ। तो आज मैं आपको एडेनियम के बारे में A to Z जानकारी लेकर आई हूँ। अगर जो बिगनर्स हैं और एडेनियम लगाना तो चाहते हैं और लगाना चाहिए भी, मगर कई लोगों ने मुझे कमेंट किया कि मैं एडेनियम लगाना चाहता हूँ मगर मुझे कुछ ख़ास जानकारी नहीं है। तो लगाइए साथियों, मैं इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देना चाहती हूँ। शुरू में तो मुझसे भी बहुत सारी गलतियाँ हुई हैं, क्योंकि बिगनर्स को बहुत प्रॉब्लम आती है और धीरे धीरे करके सभी को हम आपके चैनलों से जुड़ के यूट्यूब को सर्च करके काफ़ी बड़े बड़े गार्डनरों के चैनल को पढ़ के काफ़ी जानकारी हासिल कर ली है हमने भी। अब कुछ बेसिक जानकारियां हैं एडेनियम की जो मैं आपको देना चाहती हूँ। तो सबसे पहली जानकारी तो ये है कि हम सभी को ये समझना चाहिए कि ये डेजर्ट रोज़ है, मतलब सूखे का पौधा है, इसको पानी बिल्कुल पसंद नहीं है। जब भी पानी देते हैं तो इसमें बहुत मात्रा कम होनी चाहिए, तो इसके लगाते समय आपको ध्यान रखना है, सूखे का पौधा है। दूसरी जानकारी है साथियों कि इसके पॉट का सिलेक्शन हमको बहुत सोच समझ के करना है। कुंडे टाइप के पॉट लेने हैं, छोटे, ऊंचाई कम, चौड़ाई ज़्यादा वाले पॉट लेने हैं, जिस तरह से मैंने लिए हैं। देखिए, ये मेरा मदर प्लांट है, इनको तो आप 10-11 सालों से देख रहे हैं। देखिए कितना बड़ा प्लांट है, 5 फुट का है, और इनका गमला आप देखिए कितना साइज का छोटा है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, 5-6 फुट से इंच से ज़्यादा नहीं है। तो इसका गहराई कम हो और ऊंचाई कम हो और चौड़ाई ज़्यादा हो। तो अब आप समझ गए होंगे साथियों कि हमको कैसा गमला लेना है। उसके बाद आपको गमले के नीचे का ड्रेनेज होल में इस समय तो बहुत बड़े बड़े प्लांटर रखे हैं, लेकिन फिर भी मैं चलिए पलट के दिखा देती हूँ कि इस तरह से ड्रेनेज होल बहुत ज़्यादा अच्छे होने चाहिए। ड्रेनेज होल अच्छे होंगे तो हमारे प्लांट में कभी भी पानी ठहरेगा नहीं तो कभी रूट रॉट नहीं होगा, कभी सड़न गलन नहीं आएगी। तो छोटे पॉट लीजिए, ऊंचे कम लीजिए, अच्छे से ड्रेनेज होल बनाइए, और अगर हो सके साथियों तो आप क्ले पॉट का ही इस्तेमाल करिए। मेरा कोई भी प्लांट प्लास्टिक के गमले में नहीं लगा है, आपको पास से दिखा दे रही हूँ, क्योंकि क्ले पॉट बहुत फ़ायदा करता है। और प्लास्टिक के डब्बे जो होते हैं वो गर्मी के दिनों में बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं और सड़न गलन शुरू हो जाती है, इसलिए हमको मिट्टी का पॉट लेना चाहिए। अब इसकी मिट्टी हम कैसे बनाएं, इसका वीडियो मैं अभी 10 दिन पहले डाल चुकी हूँ कि हमको वेल ड्रेन सॉइल कैसी बनानी है। एडेनियम कभी भी गार्डन सॉइल में ही नहीं लगाना होता है। इसके बनाने का तरीका मैंने बहुत बार बताया है साथियों। इस तरह से वेल ड्रेन सॉइल आपको बनानी है। देखिए, पानी मैं शाम को डाल गई थी, फिर भी इसकी सॉइल कितनी वेल ड्रेन है। तो चलिए शॉर्ट में ही बता देती हूँ कि इसमें गार्डन सॉइल की मात्रा आपको मात्र 30% लेनी है और 60% इसमें सैंड लेना है। सैंड मतलब कंस्ट्रक्शन साइट, जो मोरंग, मेरे लखनऊ में तो मोरंग बोलते हैं। देखिए, इसमें मोरंग जो होता है मकान बनने के काम आता है। इसमें छोटे छोटे कंकड़ पत्थर भी होते हैं, यही मिट्टी का इस्तेमाल आपको करना है। और 10% इसमें गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट आप मिला सकते हो, और थोड़ी सी फंजीसाइड पाउडर मिला लीजिए।
बस वेल ड्रेन सॉइल आपकी तैयार हो गई। अगर आप गोबर की खाद मिलाते हैं साथियों, तो आपको ध्यान रहे कि गोबर की खाद नई नहीं होनी चाहिए। 2 साल पुरानी खाद होगी तभी सही चलेगा, नहीं तो इसमें गोबर की खाद अगर ताज़ी होगी तो आपके प्लांट में फंगस ज़रूर लग जाएगा। अब तीसरी जानकारी ये है साथियों कि पानी की ज़रूरत डेज़र्ट रोज़ को बहुत कम होती है। जब भी दीजिए आप, चाहे 5-7 दिन लग जाए, जब भी पानी दीजिए उंगली से चेक कर लीजिए। इस तरह से उंगली के 2 निशान तक मिट्टी सूखी दिखाई दे तो ही पानी दीजिए, वरना प्लांट में रूट रॉट होने का खतरा बना रहता है। तो अब अगर पानी की अधिकता नहीं होगी तो आपका प्लांट कभी भी मरेगा नहीं। अब आपको करना क्या है? चौथी जानकारी है साथियों कि हफ्ते में 1 दिन, देखिए मैं तो दे चुकी हूँ, खाली बताना चाहती हूँ, फंजीसाइड पाउडर को मिलाकर अपने प्लांटों की जड़ों में पानी दे सकते हैं आप, जिससे रूट जो है वो प्रोटेक्ट रहेंगी, फंगस कभी भी नहीं लगेगा आपके प्लांट में। तो पानी कम दीजिए, हफ्ते में 1 दिन नहीं तो 10 दिन में आप इसमें फंजीसाइड वाला पानी ज़रूर दीजिए। अब आपको मैं दिखाना चाहती हूँ कि बहुत तेज़ बारिश अगर आ गई है, 2-1 दिन की बारिश तो इनके प्लांट को बहुत फ़ायदा करती है। 1 साल का प्लांट 2 साल का आपको लगेगा 10 साल के प्लांट के कोडेक्स हैं। मात्र 2-2, 2.5 साल के ये प्लांट हैं और कोडेक्स देखिए। कारण ये है कि बारिश का पानी भी इनके लिए बहुत लाभकारी होता है। लेकिन हाँ, ध्यान रहे अगर लगातार 10 दिन पानी बरसता है तो आपको इनको शेड में उठा के रखना होगा। जैसे कि मैं शेड में तो नहीं रखती हूँ, उसका दूसरा अल्टरनेट है, दूसरा तरीका है साथियों। मैंने पूरे जाड़े भर इनको ढक के ही रखा है। रात को ढक देती थी, सुबह धूप आने पे खोल देती थी। तो दूसरा चारा है कि आप कोई बड़ी पॉलीथीन ले लीजिए और उससे अपने प्लांट को कवर कर दीजिए जब ज़्यादा दिन की बारिश आ जाए तो। बस अब 5 साल लगेगा ऐसा नहीं है कि एडेनियम स्लो गोइंग प्लांट है, स्लो चलता है। ऐसा नहीं है कि आपने लगाया और 1 साल में ही इतना बड़ा कोडेक्स निकल के आएगा, ऐसा नहीं है। कोडेक्स बड़ा होगा, बस इस पर थोड़ा ध्यान देना होगा, हमें काम भी करना होता है, तभी कोडेक्स बड़ा हो पाता है। अब इनकी मट्टी को भुरभुरी बनानी है जिससे कि पानी रुके नहीं, और पानी रुकेगा नहीं तो हमारा प्लांट कभी भी ख़राब होगा ही नहीं। जिसलिए वेल ड्रेन सॉइल बनाइए, पानी की अधिकता ना होने दीजिए, ऐसी जगह रखिए जहाँ 6-7 घंटे की अच्छी धूप मिली। अभी देखिए कभी कोई प्लांट में, कितने सारे प्लांट मैंने कटिंग से और बीज से लगाए हैं। कुल 3 प्लांट बाय किए थे, मैंने बताया आपको। ये भी 1.5 साल का मात्र प्लांट है, इसको भी मैंने सीड से ग्रो किया था। ये देखिए, ये कटिंग से लगाया। इस तरह मेरे पास कटिंग से लगे प्लांट और बीज से लगे प्लांट, 3 प्लांटों से 70 प्लांटों का सफ़र मैंने बीज और कटिंग को लगाकर ही तय किया है। तो साथियों, आप भी अपने प्लांट में जो सीड पॉट निकलते हैं, इस समय तो नहीं हैं, मैं तोड़ चुकी हूँ, सीड पॉट निकलते हैं, उनको लगाकर आप बीज बो दीजिए और 10-15 दिन में आपके पास छोटे छोटे बेबी प्लांट तैयार हो जाएंगे। ये तो मेरा मदर प्लांट है साथियों, इस समय बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग तो नहीं है, 10 दिन बाद इनकी बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग वाला प्लांट दिखाऊंगी। अभी देखिए कलियां आ चुकी हैं, कलियों का गुच्छा है। देखिए प्लांट में पत्तियां ही नहीं हैं, केवल कलियां ही हैं। तो इस तरह से साथियों आपका ये बहुत हार्डी प्लांट है, पानी की कमी से कभी नहीं मरता है। हम सभी अज्ञानतावश, जब नॉलेज नहीं है तो हम लोग रोज़ रोज़ इनमें पानी देते रहते हैं और पानी की ज़्यादा अधिकता की वजह से ही हमारे प्लांट खराब हो जाते हैं। तो आपको अब सारी बातों का ध्यान रखना है। जो बेसिक जानकारी थी मैंने दे दिया है।
कि सॉइल भुरभुरी बनाइए, धूप में रखिए, पानी की अधिकता ना कीजिए। 3 ही मूल मंत्र हैं एडेनियम को। आपका ये प्लांट बहुत लंबा समय तक आपके साथ चलेगा। मैंने तो कई लोगों के चैनल पर देखा है कि 50-50 साल का एडेनियम है। मेरा प्लांट भी ये 12-14 साल का हो गया है। ये मैं 2014 में लाई थी। तो इस तरह से आपका बहुत पुराना चल सकता है, लेकिन आपको बस इन्हीं 4-5 बातों का ध्यान रखना होगा। चलिए आज के वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलती हूँ मदर प्लांट की और प्लांटों की फ्लावरिंग के साथ। आपके बीच में वीडियो शेयर करूँगी। बेसिक जानकारी आपको मिल गई होगी। आप भी निश्चिंत होकर एडेनियम लगाइए। और जहाँ कहीं ना समझ में आए साथियों, तो मेरे चैनल पर कमेंट करके आप ज़रूर पूछिएगा। मैं भरपूर कोशिश करूँगी कि आपकी समस्या का समाधान हो सके। आज लास्ट में एक बार फिर मैं अपने प्लांट की सॉइल दिखाना चाहती हूँ। देखिए उड़ रही है, इतनी ज़्यादा भूरभूरी मिट्टी आपको बनाना है। हैप्पी गार्डनिंग। थैंक यू। बहुत ढेर सारा प्यार और धन्यवाद।